जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये फिफ्थ लेक्चर है और ये रिसर्च की एक न्यू टेक्निक ब्रांड एनालिटिक शीट से हम कैसे रिसर्च करते हैं उसके मुतालिक है। और ये हमारा रिकॉर्डेड सेशन है। ड्यू टू इंटरनेट इशू एंड अदर पार्टिसिपेंट्स इशू हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने ब्रांड एनालिटिक की शीट जो है वो डाउनलोड कहाँ से करनी है। ये हमारे पास सेलर सेंटर है। ये इस तरह का इंटरफेस होता है सेलर सेंटर का। यहाँ से ये जो ब्रांड अप्रूव हुआ हो उसके यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्रांड्स का। यहाँ से हम ब्रांड एनालिटिक में जाएंगे और यहाँ से हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि मार्केट सेलेक्ट करेंगे, हमारी रेंज सेलेक्ट करेंगे, मंथली हमें रिपोर्ट चाहिए या वीकली या क्वार्टरली। उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेंगे एज एक्सेल बुक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब हम चलते हैं। जब हमारे पास शीट डाउनलोड हो जाती है तो ये कुछ इस तरह की होती है। सबसे पहले हम इसके कॉलम्स को स्टडी कर लेते हैं, देन फिर हम मूव करते हैं इसे रिसर्च कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिपार्टमेंट का कॉलम आ रहा है, यानी कि मार्केट बता रहा है। उसके बाद ये सर्च टर्म आ रही है। सर्च टर्म से मुराद सर्च किए जाने वाले फ्रेज या वर्ड्स या कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद है SFR, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक और सर्च वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसको कुछ इस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं कि जो सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू सर्च ऑफ स्पेसिफिक कीवर्ड और उसके अगेंस्ट जो सेल होती है उसके अगेंस्ट जो है ना ये रैंक होता है कि एक स्पेसिफिक कीवर्ड की सर्चिंग और उसके अगेंस्ट उसकी सेल, उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये इसको रैंक होता है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है ये कीवर्ड सर्च भी सबसे ज्यादा हुआ है निचले जो है ना बाकी कीवर्ड्स की निस्बत, और उसके बाद इसकी सेल जो है वो भी ज्यादा है। ठीक है, और इस कीवर्ड के अगेंस्ट जिस जिस प्रोडक्ट की ज्यादा है वो भी आगे शो करा रही है। ये 3 प्रोडक्ट शो कराता है ये शीट जो है। और उसके बाद हम ये देखते हैं नेक्स्ट के इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये 3 एसिन दिखा रहे हैं हमें। ये 1 क्लिक एसिन, ये सेकंड क्लिक एसिन, ये थर्ड क्लिक एसिन। ये 3 ऐसे एसिन्स हैं जिन पे इस कीवर्ड के अगेंस्ट आकर जो सबसे ज्यादा क्लिक किया हुआ है। सबसे ज्यादा क्लिक नंबर 1 वाले एसिन्स को की, इस एसिन को की है, उसके बाद इस एसिन को, उसके बाद इस एसिन को। ठीक है, अच्छा इस कॉलम से नेक्स्ट कॉलम के अंदर प्रोडक्ट टाइटल दिया हुआ है। ये जो ऊपर हेडिंग भी है 1 प्रोडक्ट टाइटल, इट्स मीन कि ये जो एसिन है स्पेसिफिक एसिन, इसका जो है ये प्रोडक्ट टाइटल दिया हुआ है, इसका टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, और उसके आगे इस टाइटल को इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो लोगों ने सर्च किया है कितने % लोगों ने इस स्पेसिफिक एसिन को क्लिक किया है, ये 2.15% है। यानी कि जो ट्रैफिक आई है समर ड्रेसेस फॉर वुमेन कीवर्ड पे, इसमें से 2.15% ने इस स्पेसिफिक एसिन को क्लिक किया है। उसके बाद सेकंड एसिन को 1.06% जो है ना वो क्लिक किया है। इसी तरह थर्ड एसिन को 1.05% जो है लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, ये तो हो गया इसकी क्लिक की रेशो या क्लिक की परसेंटेज बताई है। उसके बाद ये आया था कन्वर्जन शेयर कि इस स्पेसिफिक एसिन को इतने % लोगों ने शेयर जो क्लिक किया है उसके ऊपर बाय कितनों ने किया है। ये कन्वर्जन शेयर बेसिकली बाय होता है, परचेजिंग होता है। यानी कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जितने भी लोगों ने इस एसिन को ओपन किया उनमें से किसी ने भी इसको बाय नहीं किया। इसी तरह इस कीवर्ड के अगेंस्ट जिस एसिन सबसे यानी कि फर्स्ट के बाद जिस एसिन को सबसे ज्यादा क्लिक किया वो ये एसिन है, उसकी शेयरिंग 1.06% है। और लोगों ने जो 1.06% लोग इस पे आए हैं, इस पे क्लिक किया है, उनमें से 0.20% ने इसको परचेज किया है। ठीक है, इसी तरह ये थर्ड एसिन पे 1.05% ट्रैफिक आई है और उनमें से 0.55% लोगों ने इसको परचेज किया है। यानी कि इसकी परचेजिंग यानी कि इसकी कन्वर्जन शेयर पिछले दोनों एसिन से ज्यादा है। इसी तरह बाकी कीवर्ड्स की डिटेल दी हुई है। अब हम देखते हैं कि सर्च टर्म्स को हम किस तरह यूज करेंगे। पहले हम क्या करते थे, नेगेटिव स्टिंग हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, बेस्ट सेलर लिस्ट हो गया या एक्सटेंशन होगी, हम इन तमाम मेथड्स को यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड करते थे। उस प्रोडक्ट की जो एक फ्रेज होता था उसको सपोज करते थे, उसको सर्च करते थे अमेजोन पे, और उसके अगेंस्ट जिसका हाईएस्ट रेवेन्यू होता था और उसको हम सर्वर रिवर्स करके मेन कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश करते थे। और देन जब हमें मेन कीवर्ड मिल जाता था फिर हम उसके स्टैट्स या उसके बाकी एनालिसिस को देखते थे।
और इस शीट का क्या फायदा है? इस शीट के अंदर सबसे ज्यादा जो हमें इजी हो जाता है वो ये कि हमारे पास कीवर्ड्स दिए हुए हैं, यानी कि जिसको हम मेन कीवर्ड्स कहते हैं वो दिए हुए हैं। हमने डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से कॉपी करेंगे, अमेजोन पे पेस्ट करेंगे, और वहां पे जो है हमने इसको इसका बाकी एनालिसिस करना है, जो कि हम सर्वरों से मेन कीवर्ड फाइंड करने के बाद जो है एनालिसिस करते थे। लाइक ये सैंडल्स वुमन मैंने कॉपी किया इसको यहाँ से, और इसको अमेजोन पे जो है मैं आके सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया और उसके अगेंस्ट मैंने हीलियम रन किया, तो ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। अब मेरे लिए तो इस कीवर्ड को कॉपी करना, यहाँ पेस्ट करना, रिजल्ट देखना, ओके है तो फाइनल करना, नहीं है तो इसको बैक कर देना, यानी कि इसको छोड़ देना। ठीक है, ये मेरे लिए ज्यादा इजी है। ठीक है, ये मतलब मेरा टाइम भी बचाता है ये चीज। ठीक है, इसी तरह अब लेट्स सपोज मेरे पास एक और कीवर्ड है, हम ये शॉवर कर्टन कर लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे आके हम पेस्ट करेंगे। अब इसके ये मतलब हमारे पास ये मेन कीवर्ड और उसके अगेंस्ट ये रिजल्ट्स आ गए, इसको हम हीलियम पे चेक कर लेंगे कि इसके अगेंस्ट जो है कंपटीशन या बाकी एनालिसिस जो है हमारा रिक्वायर्ड होता है उसको देखेंगे हम। जी ये देखें, शॉवर कंटेंट हमने सर्च किया था और उसके अगेंस्ट ये हमारे पास रिजल्ट इस तरह आए हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमने सिर्फ कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके अगेंस्ट हमने स्टैट्स देखने हैं, उसके बाद इसको क्लोज कर देना है, अगर ये हमारे अकॉर्डिंग हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो। इसी तरह हम ये वाटर बॉटल्स देख लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे। इसी तरह हम एक और देख लेते हैं, ये आउटडोर रग है, इसको देख लेते हैं। जी ये देखें, अब इसका सर्च वॉल्यूम देख लें आप, ऑलमोस्ट 1 लाख अबव है, सॉरी 1 मिलियन अबव है, और उसके अगेंस्ट ये स्टैट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह यानी कि हमें एक तो कीवर्ड फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास कीवर्ड्स गिवन है, हमने सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके अगेंस्ट हमने इसके रिजल्ट्स देखने हैं। इस तरह हमने ये सेकंड प्रोडक्ट देखी थी आउटडोर रग के नेम से, इसको हम देख लेते हैं। ये देखें, ये 5 लाख के करीब जो है इसका सर्च वॉल्यूम है, और 2000 के करीब इसके रिव्यूज हैं, और जो है ना ये आपके सामने मतलब इसको बाकी स्टैट्स भी हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि इसके रिव्यूज ज्यादा हैं, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक। अब ये देखें, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं। ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है 1 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि 1 मिलियन कीवर्ड्स है हमारे पास। अब इसके अंदर जो हमें किचन कैटेगरी का चाहिए या किचन रेलिवेंट प्रोडक्ट चाहिए जो कि हमारी डिमांड है, हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे फिल्टर।
ये फिल्टर लगाएंगे हम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इस कीवर्ड पे ये लगाएंगे टेक्स्ट फिल्टर, और उसके बाद ये कंटेन्स। अब ये कंटेन्स में यहाँ पे हम लिख देंगे किचन। इस फिल्टर लगाने से क्या होगा, इन जितने भी सर्च टर्म्स हैं, इनमें जहां जहां पे किचन वर्ड यूज हुआ है वो हमारे सामने प्रोडक्ट आ जाएगी, वो हमारे पास सामने कीवर्ड आ जाएगा। अब ये देखें, ये तमाम वो कीवर्ड्स हैं जिनके अंदर किचन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि हम यहाँ से, जैसे अभी किचन टॉल्स हैं, इसको कॉपी करें यहाँ से, और यहाँ पे जो है ना इसको पेस्ट करके इसके स्टैट्स चेक करें। इसी तरह ये बाकी और भी हैं कीवर्ड, जैसे किचन रग हो गया, किचन एड हो गया, ये किचन कार्ट हो गया, ये किचन यूटेंसिल्स हो गया, किचन एसेंशियल्स है, ठीक है, किचन वॉल डेकोर। उसके बाद किचन सिंक कैडी, इसको देख लेते हैं हम। वैसे तो देखने से तो इनके रिव्यूज बहुत ज्यादा हाई हैं, ठीक है। हमें उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हमें देखना पड़ेगा। अब ये जैसे हमारे पास ये किचन सिंक कैडी है, इसको हम देख लेते हैं। किचन टॉल्स के बहुत ज्यादा हमें लगे हैं, इसमें कुछ एक हैं जिनके कम भी हैं, ज्यादा वाले भी हैं, तो लेकिन हम इसको एक दफा चेक कर लेते हैं। इसी तरह जैसे जैसे आप काम नीचे को आते जाएंगे, ड्रॉप डाउन आते जाएंगे, आपके पास सर्च वॉल्यूम भी कम होता जाएगा और आपके पास कंपटीशन भी कम होता जाएगा, उसके भी चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन गारंटी नहीं है कि आपके पास जो है ना, कि अगर लो सर्च वॉल्यूम वाला है, यानी कि कम सर्च वॉल्यूम वाला है ऊपर से, और उसके जो कंपटीशन है वो भी कम होगा, ये गारंटी नहीं है। हो सकता है उससे ज्यादा हो। ये तो सारी हमारी रिसर्च पे डिपेंड करता है कि हम जितना जो है वो डिफरेंट जो है ना वो माइंड से डिफरेंट आइडिया जनरेट कर सकें, ठीक है। अब ये तो आगे हमारे पास ये कितने कीवर्ड्स हैं, पहले 1 मिलियन थे, अब हम देखते हैं कितने हैं हमारे पास। 3500 हैं। 3500 हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके अंदर किचन वर्ड यूज हुआ है। अच्छा, अब कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जिनके अंदर, जिनका टाइटल में किचन वर्ड ना हो, बट वो किचन से रेलिवेंट प्रोडक्ट हो, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब हम क्या करेंगे, ये फिल्टर यहाँ से रिमूव करेंगे। हमारे पास ये 1 मिलियन प्रोडक्ट्स आ गई। हम ये प्रोडक्ट टाइटल 1, अब हम ये प्रोडक्ट टाइटल पे फिल्टर लगाएंगे, टेक्स्ट फिल्टर के जिसने किचन का वर्ड अपने टाइटल में यूज किया हुआ है, वो वाली जो है ना वो हमारे पास कीवर्ड सामने आ रहा है। वहां पे हम किचन लगाएंगे। अच्छा, अब ये देखें, आइस मेकर, बाथरूम ऑर्गेनाइजर, किचन ऑर्गेनाइजेशन, एयर प्यूरिफायर्स, पेपर टॉवल होल्डर। अभी ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके यानी कि ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनमें किचन वर्ड नहीं आ रहा, बट ये किचन रेलिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं 17,000, यानी कि ऑलमोस्ट 18,000 कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब हमने सर्च टर्म पे लगाया तब हमारे पास तकरीबन 3500 थे। जब हमने प्रोडक्ट टाइटल पे लगाया तब हमारे पास कितने आ गए, ऑलमोस्ट 18,000 कीवर्ड्स आ गए, जो कि जिनके टाइटल्स के अंदर, जिन प्रोडक्ट्स के जो एसेंस हैं उनकी टाइटल के अंदर किचन का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। अब जैसे शेफ नाइफ, अब देखिए इसमें किचन नहीं है वर्ड, शेफ नाइफ में किचन वर्ड नहीं है, लेकिन ये भी किचन की प्रोडक्ट है। अच्छा, इसी तरह ये स्पाइस रैक, अभी स्पाइस रैक आपको ये भी दिखाते हैं। ये वैसी प्रोडक्ट, किचन की प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें किचन वर्ड नहीं आ रहा, देखें, ठीक है। ये देखें, किचन में यूज होने वाली प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी टाइटल में यानी कि इसका कीवर्ड में किचन वर्ड नहीं है, तो इट्स मीन ये हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह और भी कीवर्ड की एग्जांपल देते हैं। ये देखें, किचन सिंक कैडी हमने देखा था, 44,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, 2500 जो है इसका जो है वो एवरेज रिव्यूज हैं, बट ये रिजेक्टेड है क्योंकि इससे रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह हम और देखते हैं, जैसे अब ये फूड स्केल हो गया, वॉल क्लॉक हो गया, उसके बाद अब ये साल्ट एंड पेपर शेकर्स, ये हो गया। ये देखें, अभी गार्बेज बैग्स या नेपकिन होल्डर, अब इन वर्ड्स के अंदर किचन नहीं है, इन कीवर्ड्स के अंदर किचन वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है ना ये किचन में यूज होने वाला आइटम है। तो इस तरह जो है ना वो हम इसको देख सकते हैं, इसको जो है ना हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कैटेगरी को इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
अच्छा, अब आप ये देखें कि अब हमने सिर्फ इस प्रोडक्ट टाइटल के अंदर जो है ना हमने ये जो है ना फिल्टर लगाया है। हो सकता है कि इसने ये जितने भी प्रोडक्ट टाइटल्स आ रहे हैं इनमें से कुछ एक ऐसे भी हों जिन्होंने किचन का वर्ड अपने उसमें जो है टाइटल में ना यूज किया हो, जबकि सेकंड प्रोडक्ट टाइटल वालों ने यूज किया हो। अगर हम इस पे लगाएंगे तो वो और नैरो डाउन हो जाएंगे। अगर हो सकता है इन दोनों ने ना यूज किया, थर्ड वाले ने यूज किया हो, ठीक है, तो हम अगर थर्ड वाले पे लगाएंगे तो ये दोनों वाले मिस हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम को एक जगह कंबाइन कर लेंगे। उससे क्या होगा, प्रोडक्ट वन टाइटल कंबाइन हो जाएगा, प्रोडक्ट टू का टाइटल भी, प्रोडक्ट थ्री का टाइटल भी। अब फिर हम जब वहां पे फिल्टर लगाएंगे तब हमारे पास तमाम के तमाम कीवर्ड इजीली जिसको जो है वो हम देख सकेंगे। वो भी हम करके देखते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, वो फॉर्मूला से हम प्रोडक्ट वन का टाइटल, टू का और थ्री का तीनों कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट टाइटल वन एंड इन्वर्टेड कॉमास बिगन स्पेस इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड सेकंड प्रोडक्ट टाइटल, देन अगेन सेम, उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट टाइटल और देन एंटर। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इस फार्मूले से हमने तमाम जो टाइटल हैं, ये तीनों टाइटल गिवन, हमने इनको कंबाइन कर लिया। तो हम यहाँ पे इस तरह करेंगे, जब यहाँ हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा, इसको 2 टाइम क्लिक करेंगे और ये जो है ना वो 1 मिलियन कीवर्ड्स पे, 1 मिलियन सर्च टर्म्स पे जो है ये लागू हो जाएगा। ये देखें अब, ये देखें 1 मिलियन जो हमारे पास कीवर्ड्स थे उनके ऊपर ये प्रोडक्ट टाइटल जो है ना ये कंबाइन हो चुके हैं। अब क्या होगा, जब हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे तो जो प्रोडक्ट वन, टू और थ्री के टाइटल कंबाइन हुए हैं, इन तीनों में से अगर किसी एक ने भी किचन वर्ड यूज किया हुआ है तो वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, वो वाला कीवर्ड, वो वाली सिस्टम हमारे मतलब सामने आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं किचन। अच्छा, ये थोड़ी जो है ना वो हैवी शीट होती है, तो ये थोड़ा स्लो भी रन होगी, तो इसलिए जो है ना आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ना ही इतना ज्यादा वो होना है, क्योंकि ये 1 मिलियन कीवर्ड्स हैं, तो उसके अलावा इनका डाटा भी है, तो इस वजह से। अच्छा, अब ये देखिए, अब हम देखते हैं कितने कीवर्ड्स हैं हमारे पास। ये देखिए 33,000 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर जब हमने सिर्फ प्रोडक्ट वन के उस पर लगाए थे तब हमारे पास 18,000 थे। इनको कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो है कीवर्ड्स हैं वो इंक्रीज कर चुके हैं। इसी तरह अब ये देखें, शॉवर कैडी, फ्लोटिंग शेल्व्स, अब इन वर्ड के अंदर किचन नहीं है लेकिन ये किचन आइटम जरूर है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और अमेजोन पे सर्च करके इसका कंपटीशन या इसका बाकी जो है एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह पहले हमने किचन का वर्ड लगाया था, अब यहाँ पे हम लगा देते हैं, लेट्स सपोज स्पोर्ट कर देते हैं, स्पोर्ट्स। जब हमने स्पोर्ट का किया, अब देखें स्पोर्ट से रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड हैं वो हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, चाहे उनके जो है ना वो सर्च टर्म फ्रेज के अंदर स्पोर्ट वर्ड यूज नहीं भी हुआ हुआ, और ये देखेंगे ऑलमोस्ट 21,000 जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं पेट कैटेगरी का हमें चाहिए, अगर लेट्स सपोज तो हम यहाँ पे पेट लिख लेते हैं। जी, अब ये देखें, ये जितने भी सिस्टम्स आए हैं इन तमाम ने अपने टाइटल्स के अंदर इन तमाम सिस्टम्स पे जो रैंक एसिंस हैं उनका जो टाइटल हमने कंबाइन किए हैं
उन्होंने अपने टाइटल में पेट वर्ड यूज किया हुआ है। अब वो देखो कितने कीवर्ड है, वो ऑलमोस्ट 39,000 कीवर्ड्स आ रहे हैं, 38,900 समथिंग। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो हम अब 1 मिलियन के अंदर से हमारे लिए ज्यादा इजी है कि हम इस तरह सॉर्ट आउट करके इस तरह ये जो है ना वो नैरो डाउन करके कीवर्ड्स को, सर्च टर्म्स को हम जो है ना फिर एनालिसिस करें। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन ब्रांड एनालिटिक रिपोर्ट पे। और इसके बाद एक ही जो है ना वो टेक्निक रह गई फ्लैट फाइल की। वो एक इजी सी टेक्निक है कि हम फ्लैट फाइल यूज करते हुए अमेजोन सर्च टर्म्स किस तरह जो है ना, या अमेजोन सर्च टर्म को कैसे बरोकार लाते हुए हम रिसर्च करेंगे एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ये फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम एफबीए कैलकुलेशन, सोर्सिंग और बाकी जो चीजें हैं उसको फिर हम देखेंगे। आज के सेशन इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।